रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और बैटरी शो इंडिया का हुआ भव्य आगाज। भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए देश के प्रमुख B2B ग्रोथ प्लेटफॉर्म आयोजक इन्फार्मा मार्केट्स इन इंडिया ने आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया REI एक्सपो के 18वें साथ ही द बैटरी शो इंडिया के तीसरे संस्करण का एक साथ आयोजन किया। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग के निर्धारण की थीम पर केंद्रित यह 3 दिवसीय आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा तंत्र में वैश्विक सहयोग, नए रास्ते और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। REI और TBSI मिलकर दक्षिण एशिया के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली मंच बन गए हैं, जो वैश्विक निर्माताओं, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ ला रहे हैं। भारत के इस प्रतिष्ठित शो का उद्घाटन कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ, जहां कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। Each one of you, all the dignitaries, industry leaders, clean energy champions, welcome to the 18th edition of Renewable Energy India show and also the 3rd edition of the Battery Show India. It is India's largest gathering for the influential clean energy convergence, really. We are extremely proud to have amongst us the dignitaries who have joined us on the dais. Please join me in welcoming Shri Manu Srivastava ji, Additional Chief Secretary, Power and Renewable Energy Department of Government of Madhya Pradesh. Thank you so much, sir. You have always been a big support for us over the years. Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI. We are privileged to host this milestone edition at a time when India's clean energy landscape is witnessing a remarkable acceleration and purpose. I think we heard about the grand announcement that happened very recently, as just yesterday, where as India we have crossed the 500 gigawatt landmark of installed power capacity in India. So that's a big achievement, and also the renewable energy sector giving more than 50% of that total generated capacity. So that just happened yesterday when that announcement came in, and what a moment that we are inaugurating REI show today. Keep on increasing as coal becomes more expensive, as the transportation of coal becomes more expensive. And we did a bid for pure vanilla solar a few months back, and we got a fixed rate, inflation-proof rate of 2.15 rupees per unit. All under one roof, creating a comprehensive ecosystem that spans solar, energy storage, e-mobility, bioenergy and grid innovation. Showcase significant participation from leading global clean energy markets, including China, Japan, Korea, and country pavilions from Germany, Belgium, and many others. So ये हमारा 18th year of the show है, रिन्यूएबल एनर्जी शो। ये दर बदर बढ़ रहा है, एवरी ईयर इट्स बिन इंक्रीजिंग। और ये साल अगर दोनों शो, बैटरी शो और रिन्यूएबल शो मिला के 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं ये शो में, और पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज है। और तो उद्देश्य यही है कि कैसे क्लीन एनर्जी मोमेंटम को बढ़ाया जाए। जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो उद्देश्य है कि क्लीन एनर्जी रहे, आज आगे फ्यूचर में जो फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट करने वाले जो एनर्जी है उससे ज़्यादा मूव होकर क्लीन एनर्जी में मूव करे, और जो नॉट ओनली जनरेट करो, उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज हो सके। नहीं तो क्या पहले होता, सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज किया तो वेस्ट होता था। अभी स्टोरेज हो रहा है उसका, स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है। सो वो सारे नए नए डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, वो सारे ये शो में एग्जिबिट हो रहे हैं। जी 18वां एडिशन है आपका, ये क्या अचीवमेंट है आपका? आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट एवर शो। वी आर वेरी हैप्पी दैट्स ग्रोइंग। और ये अगर मैं पिछली साल से देखूँ, ये पिछली साल से 25% ग्रोथ किया है। ये इतना बड़ा शो पे ऑलरेडी ग्रो करना है, इट शोज दैट दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। बहुत डिमांड आ रहा है। और ये शो में एक शो नहीं बना है, सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। यहाँ पे एक नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट अपने तरीके से आती है, नॉलेज डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर जोन्स के। सो हम लोग ने बहुत कुछ किया हर एक एलिमेंट को कवर करने के लिए शो में। आज हम बैटरी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है, जबकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो है, बट क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है।
आई थिंक ये हम वन ऑफ द लेट स्टार्टर्स है ये सेक्टर में. जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज आर वे अहेड इन दिस बिकॉज उन्होंने पहले इवॉल्व किया था. बट अभी हमारे यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है जिससे हमारे यहाँ पे वो हिसाब से बनना चालू हो गया. सो आई थिंक अब 5 साल में देखो इंडिया विल बी अ रियली सुपर पावर इन दिस तो सेगमेंट. कहीं ना कहीं जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी बैटरी की, तो कॉस्ट में बहुत फर्क आएगा. डेफिनेटली होगा. अभी क्या फिलहाल असेंबल हो रहा है. अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी होने चालू हुआ है उसके कंपोनेंट्स. मेन चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में? चैलेंजेस तो अभी देखा जाए तो इज डिमांड को मीट करने के लिए देयर इज नाउ. आप अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलएमएम आ गया. इनिशियली क्या हम लोग बहुत डिपेंड है इंपोर्ट्स पे. अभी गवर्नमेंट ने जो एलएमएम का रिक्वायरमेंट डाला है जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो वो उतना हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग आने बहुत जरूरी था. अभी वो हिसाब से अभी आ रहे चालू हो गए. सो वी आर ट्राइंग टू मीट दैट डिमांड विच इज गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया. इसीलिए वो देखा जाए जो कुछ उड़ीसा बोल रहे गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैप ऑन द एक्सपोर्ट बिकॉज आज इंडिया में इतना डिमांड है. अगर इंडिया की डिमांड पूरी ना कर सको तो बाहर एक्सपोर्ट करके क्या करोगे. सर आम आदमी से कितना कनेक्ट किया है आप लोगों ने? आम आदमी से बहुत ज़्यादा बिकॉज ये एक मोमेंटम है. हम लोग यहाँ पे सारे एंड यूजर्स को भी बुलाते हैं जो जैसे सोसाइटीज में या इसमें जो यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो कमिंग एंड विजिटिंग द शो. और ये जाके इवेंचुअली अपने अपने कॉलोनीज में सोसाइटीज में भी इम्प्लीमेंट होते हैं. पैनल बहुत बड़ा होगा, कोई टेक्नोलॉजी है आपको कोई अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे पैनल जो छोटा हो जाए, चूंकि इतनी लैंड कहाँ से कितनी लाएंगे? आई अंडरस्टैंड. सी द थिंग इज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो. नंबर ऑफ पैनल्स हम पहले 10 पैनल लगते थे. अभी अगर आपके मोर एफिशिएंट पैनल तो आज 5 पैनल में काम चलेगा. पैनल का साइज तो वैसे ही रहता है बट ओनली थिंग इज पैनल्स आर गेटिंग मोर एफिशिएंट. पावर जनरेशन इज इंक्रीजिंग, वेस्टेज इज रिड्यूसिंग, बैटरी स्टोरेज इज कमिंग इन. सो आज 10 पैनल लेके आप आज रात को क्या करोगे. सो अभी स्टोरेज का भी अगर इक्विपमेंट लोगे तो रात को भी आपको पावर मिले. अब मनुष्य श्रीवास्तव जी बोले वी कुड मूव इन द फ्यूचर टू 100% सोलर और रिन्यूएबल सॉल्यूशन. गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है इसको बढ़ाने के लिए? आपसे इंटरेक्शन होता है? गवर्नमेंट डेफिनेटली इज सेटिंग गोल्स. जो मैन्युफैक्चरिंग बेस दिया है इंडियन कंपनीज को एक बहुत बड़ा बेस दिया उन्होंने. जो मैंडेटरी है पहले सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए था. अभी अपना इसके लिए कर रहे हैं कि आप मॉड्यूल्स की जगह पे भी इन्वर्टर्स के लिए, वेफर्स के लिए, हर एक के लिए अभी नाउ दे आर सेइंग मैन्युफैक्चरिंग हैज टू हैपन इन इंडिया. और इसका एक और बहुत ब्यूटीफुल एंगल है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं. हम बात करते हैं कि ये इसको चार्जिंग भी चाहिए जगह जगह. आपने देखा होगा आज का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. हम लोग मॉल्स में जाते हैं वहाँ चार्जिंग के स्टेशन लगे हुए हैं. आप सिनेमा हॉल्स में जाएं तो आप कहते हैं जब तक आप रेस्टोरेंट में खा के निकलेंगे बाहर और फास्ट चार्जिंग आ रही है. 1 से 2 घंटे में गाड़ी 80% तक बैटरी चार्ज हो जाती है. अब उसके साथ साथ बैटरी स्वैपिंग की बात हो रही है कि अगर किसी कारण से मेरी बैटरी रुक जाती है, रास्ते में प्रॉब्लम होती है, मैं स्टेशन पे जाता हूँ कि बैटरी डाउन हो गई है, स्वैपिंग हमें अपनी बैटरी दी और एक चार्ज बैटरी, ये एक ने बैटरी से. लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट चाहिए क्योंकि हर कार की बैटरी एक जैसे का साइज नहीं है. तो इस चीज़ में उसकी वोल्टेज का लेवल सेम नहीं है. तो वो सब देखना होता है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है. और जो हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि आप चार्जिंग कर कैसे रहे हैं, कहाँ से चार्ज हो रहा है. अब हम मोबाइल चार्ज करते हैं अपने घरों में प्लग लगा के और हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर फॉसिल फ्यूल से आ रही है जो कि कोल, ऑयल, गैस से है तो हम फिर वहीं के वहीं पहुंच गए ना. हमने प्रगति कहाँ की. अब हम बात कर रहे हैं कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैसे सोलराइज करें. अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सोलराइज हो गया तो आपने वो सर्कल पूरा कर दिया. क्यों? पावर का आने का सोर्स रिन्यूएबल, जो आप रिन्यूएबल से उसको चार्ज कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो रिन्यूएबल मतलब कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा और हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो सर्कल पूरा हो जाएगा. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जिस दिन इस पे हमारी स्कीम्स फाइनलाइज होगी सरकार की तो आप देखिएगा कि सोलर की खपत, सोलर की प्रोडक्शन और बढ़ना शुरू होगा क्योंकि सोलर का पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट. कितनी कंपनीज कहाँ से पार्टिसिपेट करती हैं? देखिए करीबन 35 देशों से कंपनीज आई हैं जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो जर्मनी, बेल्जियम और यूरोप के और 8 देश हैं जिसके अंदर डेनमार्क है, लिथुनिया है, हंगरी है, पोलैंड है और स्पेन, इटली है, फ्रांस है. अदरवाइज बाहर इटली, अगर हम यूरोप से बाहर जाएं तो अमेरिका, हमारे पास सिंगापुर, हमारे पास चाइना बड़े नंबर पे है. कुल मिला के ये बड़े बड़े देश हैं जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन आते हैं. नहीं तो इजराइल से 5 कंपनीज हैं, ऐसे 2, 3, 4 कंपनी तो बहुत देशों से हैं. तो कुल मिला के अगर हम देशों की गिनती करें तो 35 देशों से. Cities is going up, the technology is going up, and the cost is coming down.
ऑल ऑफ अ सडन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे मानव सर ने अभी पहले ही बताया था आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसा अभी स्थिति आया है कि वो जो कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज चीपर देन द कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर. So that being the case, there is a lot of future towards it. And mostly क्या है कि ये सस्टेबल नेचर का होता है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रदूषण नहीं रहता है. तो उस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी इज द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज हैपनिंग, गोइंग टू हैपन इन द कंट्री. एंड चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस इसमें ये है कि पहले तो वो टेक्नोलॉजी का रैपिडली चेंज हो रहा है, दैट इज़ अ बिग चैलेंज. नंबर टू इज़ दैट जैसे कि नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स रहता है कि जैसे कि एक देयर हैज़ टू बी अ कॉम्प्लीमेंटिंग ग्रिड. ये जो ग्रिड होता है, जो नेटवर्क होता है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, दिस हैज़ टू बी मोर फ्लेक्सिबल, मोर रेजिलियंट. ये सब उसके बारे में ये सब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स, जैसा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जाके ये जो बिजली जो बन रहा है एट लोड्स द जनरेटिंग स्टेशंस, वो इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट. ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल. खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें.